नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसके बारे में हम सभी सोचते जरूर हैं, पर उसकी असल स्ट्रेटेजी को समझना थोड़ा मुश्किल लगता है। जिंदगी भर सिर्फ बिल्स भरने के लिए काम करना, ये एक ऐसी थका देने वाली साइकिल है जिससे बाहर निकलना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सोचिए, एक ऐसी लाइफ जहां पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए, ताकि एक सच्ची आजादी मिल सके। तो चलिए द रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम, योर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटेजी को आज मिलकर डिकोड करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ। सोचिए कि सुबह नींद किसी अलार्म की वजह से नहीं, बल्कि आपके सपनों की वजह से खुले। सुनकर कितना अच्छा लगता है ना? पर एक्चुअली ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बिल्कुल रियल साइकोलॉजिकल रियलिटी है। एक ऐसी आजादी जहां काम करना मजबूरी नहीं होती, दिन की शुरुआत अपनी मर्जी, अपने पैशन से होती है, किसी ईएमआई भरने के प्रेशर से नहीं। इस पूरी जर्नी को हमने 4 क्लियर और इजीली डाइजेस्टेबल हिस्सों में बांटा है। पहला, फाइनेंशियल फ्रीडम आखिर है क्या? दूसरा, हमारे फाइनेंशियल गोल्स किस तरह के होने चाहिए? तीसरा, मंजिल तक पहुंचने का 5 स्टेप रोड मैप, और चौथा, एक्शन लेने के लिए एक 30 डे प्लान। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? बेसिकली सर्वाइवल मोड से निकलकर एक सॉलिड स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ना। अब देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब रातों रात बिलियनियर बनना बिल्कुल नहीं है। सिंपली पुट, ये एक ऐसी स्टेट है जहां आपके मंथली लिविंग एक्सपेंसेस पूरी तरह से आपकी पैसिव इनकम से कवर हो जाते हैं। यानी अगर किसी दिन एक्टिव काम ना भी किया जाए, तब भी रोटी, कपड़ा, मकान, इन बेसिक जरूरतों का खर्च आराम से निकलता रहे। आजादी बस इतनी ही सिंपल है। इसको थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपका महीने का बेसिक खर्च लगभग 30,000 रुपए है। अगर इन्वेस्टमेंट्स या प्रॉपर्टी रेंट जैसे पैसिव सोर्सेज से हर महीने एग्जैक्टली 30,000 रुपीज मिलने लगे, तो बूम, द फ्रीडम इज रियल। इक्वेशन बिल्कुल क्लियर है। एक बार ये पैसिव इनकम आपकी बेसिक नीड्स को मैच कर ले, तो गेम बदल जाता है। और जब ये बैलेंस अचीव हो जाता है ना, तो उसके फायदे कमाल के होते हैं। सबसे पहली चीज जो लाइफ से गायब होती है, वो है सर्वाइवल का स्ट्रेस। फिर मिलती है वक्त की आजादी, फैमिली के साथ बिताने के लिए क्वालिटी टाइम, और सबसे जरूरी, अपने पैशन को बिना किसी डर के फॉलो करने का फ्रीडम। कहते हैं ना कि पैसा वक्त नहीं खरीद सकता। वेल, अगर सही स्ट्रैटेजी हो तो बिल्कुल खरीद सकता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 3 टाइप्स ऑफ गोल्स, यानी अपने पैसे को एक क्लियर दिशा देना। Now what's really interesting here is कि कोई भी रोड मैप बनाने से पहले ये पता होना जरूरी है कि हम खड़े कहाँ हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। ये 4 बेसिक सवाल बेस सेट करते हैं। करंट इनकम कितनी है, मंथली एक्सपेंसेस क्या है, टोटल कर्ज यानी डेट कितना बचा है, और आने वाले 10 सालों का विजन क्या है। इन सवालों के ईमानदारी से दिए गए जवाब आगे की पूरी जर्नी को डिफाइन करते हैं। एक बार ये क्लैरिटी मिल जाए तो गोल्स को एक टाइमलाइन पर सेट करना होता है। यहां पर एक रूल ऑफ 3 बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। पहला, 1 से 3 साल के शॉर्ट टर्म गोल्स, जैसे इमरजेंसी फंड बनाना या नई स्किल सीखना। दूसरा, 3 से 7 साल के मीडियम टर्म गोल्स, जैसे गाड़ी लेना, घर का डाउन पेमेंट या नया बिजनेस शुरू करना। और तीसरा, 10 से 25 साल तक के लॉन्ग टर्म गोल्स, जैसे एक सिक्योर रिटायरमेंट और एक सॉलिड वेल्थ पोर्टफोलियो। इस तरह बांटने से चीजें एक्चुअली बहुत अचीवेबल लगने लगती हैं। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे एक्साइटिंग तीसरे हिस्से पर, द 5 स्टेप रोड मैप। ये वो गाड़ी है जो सीधा आजादी तक ले जाएगी। और ये रहे वो 5 जरूरी कदम। स्टेप 1, बजट बनाना। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड। स्टेप 3, हाई इनकम स्किल्स सीखना। स्टेप 4, इन्वेस्टिंग शुरू करना। और स्टेप 5, पैसिव इनकम क्रिएट करना। इनको बिल्कुल इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है। यही वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है जो लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ बिल्ड करता है। पहले स्टेप को थोड़ा और डीपली समझें तो यहाँ 50-30-20 रूल अप्लाई होता है। मतलब 50% इनकम बेसिक जरूरतों के लिए, 30% अपने शौक या लाइफस्टाइल के लिए, और 20% फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब मान लीजिए शुरुआत में इनकम थोड़ी कम भी है, तब भी कम से कम 10% इन्वेस्ट करने की आदत डालना लिटरली अ गेम चेंजर। ये छोटी सी आदत आगे चलकर एक जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप और देखते हैं कि ये चीजें आगे कैसे बिल्ड होती हैं। दूसरा स्टेप है कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का एक सॉलिड इमरजेंसी फंड बनाना। ये बेसिकली एक शॉक अब्जॉर्बर है। अगर सडनली जॉब चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो ये फंड इंश्योर करता है कि पैनिक में आकर कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ना ना पड़े। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सिर्फ थोड़े पैसे बचाने से आर्थिक आजादी नहीं मिलती।
इनकम को लगातार बढ़ाना सबसे जरूरी है। और आज के डिजिटल वर्ल्ड में ना एक हाई इनकम स्किल सीखना किसी नई डिग्री लेने से ज्यादा पावरफुल है। वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, सेल्स या कंटेंट क्रिएशन, इनकी डिमांड आज आसमान छू रही है। ये स्किल्स आपकी एक्टिव इनकम को बहुत तेजी से बढ़ाने का एक सॉलिड रास्ता है। जब इनकम सच में बढ़ने लगे तब आता है चौथा और सबसे इंपैक्टफुल स्टेप, इन्वेस्टिंग। अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में शांति से बैठा रहे तो महंगाई की वजह से उसकी वैल्यू लगातार कम होती जाएगी। बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड्स, मंथली एसआईपीज या पीपीएफ जैसी सरकारी स्कीम्स सबसे सेफ और बेस्ट ऑप्शंस हैं। यहां मैजिक लगातार इन्वेस्ट करते रहने में है। अगर रोज के 100 रुपए भी कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्ट किए जाएं तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग आगे चलकर पूरा गेम पलट सकती है। और अब आते हैं 5वें स्टेप पर, जो इस पूरी वेल्थ जर्नी का अल्टीमेट सीक्रेट है, पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करना, जैसे स्टॉक से आने वाले डिविडेंड्स, प्रॉपर्टी का रेंट, यूट्यूब चैनल, डिजिटल प्रोडक्ट्स या रीट्स। पूरा मास्टर प्लान एक्चुअली यही है कि पहले मेहनत करके एक्टिव इनकम बनाएं और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाएं जो आपके लिए और पैसा बनाए। जब तक ऐसे एसेट्स ना बन जाएं जो सोते वक्त भी पैसा कमा रहे हो, तब तक सफर पूरा नहीं होता। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ कैसे बढ़ें। 30 दिन का एक्शन प्लान, यानी अब सारी थ्योरी को एक्चुअल एक्शन में बदलने का वक्त। इस 30 डे चेकलिस्ट में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू करें, फालतू के खर्च तुरंत बंद करें, कोई नई डिमांडिंग स्किल सीखना शुरू करें, अपनी पहली छोटी एसआईपी लगाएं, फाइनेंस पर कोई अच्छी किताब पढ़ें और सबसे जरूरी, दिन का कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने आने वाले फ्यूचर को प्लान करने में लगाएं। अगर पूरे फोकस के साथ अगले 30 दिन तक इन छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली लिया जाए तो ट्रस्ट मी, फाइनेंशियल लाइफ का पूरा ट्रेजेक्टरी चेंज हो सकता है। तो आज इस एक्सप्लेनर के एंड में छोड़कर जा रहा हूं एक सिंपल से सवाल के साथ। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई एक दिन में मिलने वाली चीज तो है नहीं, पर उसके लिए आज कौन सा एक छोटा सा स्टेप उठाया जाएगा? शुरुआत करने का बेस्ट टाइम लिटरली आज और अभी है। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने हिसाब से अप्लाई करें, अपना रोड मैप बनाएं और उस सच्ची आजादी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।